नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट का बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है नाइट कार बाज़ार। कारों की दुनिया में मकबूल, मोतबर और मारूफ नाम स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अलहाज मुनव्वर शरीफ साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप शहर बेंगलुरु में यूज्ड कारों के तिजारत में सफ़े अव्वल के बिजनेसमैन हैं। स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट 1940 में कायम किया गया था। मुनव्वर शरीफ के वालिद मरहूम अलहाज अब्दुल खादर साहब ने 1930 में इस तिजारत को शुरू की थी। काफ़ी जद्दोजहद करके शहरियान कर्नाटक को मुफीद कारों की तिजारत किया करते थे। जनाब मुनव्वर शरीफ साहब को कारों के बिजनेस से बेपनाह मोहब्बत थी। उन्होंने इस तिजारत में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। 1970 में मुनव्वर शरीफ ने स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल 1970 में मुनव्वर शरीफ ने ऑटोमोबाइल डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद कारों के बिजनेस में दिलचस्पी ली। इनका पहला ऑफिस 1940 में एनआर रोड में और दूसरा ऑफिस लालबाग के करीब, फिर तीसरा ऑफिस जेसी रोड के करीब, अब चौथा ऑफिस रेसिडेंसी रोड पर कायम है। जनाब मुनव्वर शरीफ साहब के स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट कारों के बाज़ार थर्सडे यानी हर जुमेरात को बाज़ार लगता था जिसमें कारों की तिजारत होती। हर सैटरडे बाज़ार लगता था जिसमें कारों की तिजारत होती थी। इसी तरह संडे कार बाज़ार ये इंतहाई मकबूल और मारूफ संडे बाज़ार रहा। संडे बाज़ार इतना मकबूल हुआ जो कर्नाटक के चप्पे चप्पे तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। इतवार के दिन लोगों ने कार ख़रीदने का सिलसिला कर्नाटक भर से लोग आने लगे और हर जगह से यूज़ कार स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल के पसंद करने लगे। स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कार जो इस वक्त नाइट कार बाज़ार बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। ख्वाहिशमंद हजरात शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट को पहुंचकर अपनी पसंद के कार ख़रीद सकते हैं। यहाँ न सिर्फ इंडियन कार बल्कि इंपोर्टेड कार भी बेहतरीन कारों का कलेक्शन एक ही जगह पर दस्तयाब रहेगा। जनाब मुनव्वर शरीफ साहब मैनेजिंग डायरेक्टर स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट ने हमारे चैनल लीडर सियासत को एक इंटरव्यू दिया है, कुछ मालूमात फराहम की हैं नाइट कार बाज़ार के ताल्लुक़ से हैं। इसको आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। मुनव्वर शरीफ साहब, आपका एक नया कॉन्सेप्ट बाज़ार में आ रहा है जिसका नाम नाइट कार बाज़ार है। इससे पहले भी आपका संडे बाज़ार बड़ा मकबूल, मारूफ, मशहूर रहा, जो कर्नाटक भर से आपके पास लोग कार ख़रीदने आते हैं, यूज़ कार। अब ये नाइट कार बाज़ार का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं मुनव्वर शरीफ हूँ। ये नाइट कार बाज़ार का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में कब आया बोले तो जब मैं आउटिंग करता हूँ, सैटरडे फ्राइडे सब में रात को बाहर निकलता हूँ, उसमें मुझे महसूस है कि पब्लिक साथ फ्राइडे सॉफ्टवेयर वाला चाहे वो चाहे बिजनेस वाला हो, 8 बजे 7 बजे के बाद बाहर घर से निकल जाता है। कोई होटल जाता है, कोई डिफरेंट उसके काम से जाता है, फ्री माइंड से जाता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करेंगे कार बाज़ार रख के। आदमी फ्री रहता है, हर चीज़ में ये रहता है, उसको ख्याल खाने के बाद कार लेना चाहता है, ईजी से रात ले सकता है। या दे करके मैं शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह देंगे ये भी कामयाब हो सकता है। अच्छा, संडे कार बाज़ार जो आपका इतना मकबूल हुआ, इसकी वजह क्या? वजह मैंने यही सेम ऐसा ही मेरे इसे एक वक्त दिमाग में ऐसा ही आया तो संडे आदमी हर संडे फ्री रहता है सवेरे से। उस ज़माने में संडे फ्री रहता था, मगर इस ज़माने में संडे नहीं रहता, फ्राइडे और थर्सडे रहता है। संडे मैंने 1990 में एक कॉन्सेप्ट शुरू किया। इसके ये कॉन्सेप्ट एकदम इमीडिएट 5-6 महीने में सक्सेस चले गया। टिल 2012 बीट करने वाला नहीं था इस कॉन्सेप्ट को, और हर आदमी मुझे देखकर एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, कार बाज़ार कर। मैं वाहिद इंसान हूँ जो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। फ्रॉम 1990 टू टिल 2012 बहुत मकबूल रहा।
अच्छा, ये संडे बाजार छोड़कर और कोई दूसरे नाम से भी आपके है? पहले मैं थर्सडे कार बाजार जो जेसी रोड के ऑफिस में थे उधर कर रहा था, कंटिन्यू किया है 15 साल। बाद आर्मी रोड में 10 साल में कंटिन्यू किया, से सैटरडे कार बाजार। अच्छा, आपकी मकबूलियत का राज क्या है इस कारोबार में, इस तिजारत में, इस बिजनेस में? मकबूलियत का राज क्या है, मैं शुरू से यही लाइन में हूँ। मेरे ब्लड में यही है, कार का बिजनेस है, मेरे बाप का बिजनेस है, हमारे वालिद का है, हमारे बड़े भाइयों का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। मैं जब 12 साल का था मैं ऑफिस में बैठा था, उसी टाइम से मेरी ख्वाहिश कार के बिजनेस थी। मेरा एक ही बिजनेस है जो अभी तक कंटिन्यू में हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, आज भी मेरी उम्र होने के बावजूद भी मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, जैसे नौजवान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, प्राइड ऑफ इंडिया आपको अवार्ड दिया गया, जी। ये कौन से ईयर में दिया गया? ट्रूथ ऑफ इंडिया, जो मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल और ये अवार्ड भी, एक सर्टिफिकेट दिया। इसकी वजह क्या, मैं एक ही बिजनेस में अभी तक एज एन जिस दिन अवार्ड दिया उससे लेकर 1970 से मैं एक ही बिजनेस कर रहा हूँ, इसीलिए ओनली फॉर वन बिजनेस इसलिए अवार्ड दिए। अच्छा, ज्वेल ऑफ इंडिया भी अवार्ड आपको दिया गया, ये कौन से ईयर में, ये कौन सी खिदमत पर दिया गया? ये भी वही सेम खिदमत पर, सोशल एक्टिविटीज भी थोड़ा मैं बहुत करता हूँ, इसीलिए इस खिदमत में ज्वेल ऑफ इंडिया भी अवार्ड मिला। किसके हाथों से दिया गया, कहाँ पर हुआ? ये दिल्ली में दिया गया, हमारे इंदिरा गांधी के पीए, शायद नाम भूल गया, उनसे मैं। इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड आपको कहाँ दिया गया? इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड मेरे थाईलैंड में दिया गया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के हाथ से। अच्छा, ये किस खिदमत, ये जो कार बिजनेस और समाजी खिदमत के लिए दिया गया। आपका ये स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट कब कायम हुआ, कौन इसकी बुनियाद रखे, इसकी बुनियाद का राज क्या? हमारे वालिद मरहूम जनाब अब्दुल कादिर साहब 1930 से इस काम में अंजाम दे रहे हैं। उस वक्त कार की बहुत मांग थी, समझो एक बेंगलुरु में 10-15 कार ऐसी थी। उस वक्त हमारे वालिद ने काम स्टार्ट किया 1930 से, मगर रजिस्टर 1949 से हमारी ये कंपनी स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल हुई। अभी नेक्स्ट जनरेशन, मेरे बाद जो भी जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं मुदस्सिर शरीफ और मुदब्बिर शरीफ, दोनों भी यंग हैं। फ्यूचर उनके लिए मेरे हिसाब से मैं जो काम किया हूँ, मेरे वालिद जो काम किए, इसका असर, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इनको, और फ्यूचर इनका बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, आप जो कारें जो बेचती हैं, ये आपके पास जो सेल होती हैं, ये कार आप कहाँ से कलेक्ट करती हैं? कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। हमको क्या है, हमारे यहाँ पुराने आदमी होने के बावजूद, एक रेपुटेशन होने के बावजूद ऑटोमेटिक हमको कार आती है। कोई भी जो भी आदमी पुराने सेल कर रहे हैं, एक रेपुटेशन है हमारा, उनको कांटेक्ट करते हैं, हम सीधा जाके उनसे गाड़ी लेकर आते हैं। आजकल इम्पोर्टेड कारों का एक फैशन चल पड़ा है, जी। तो इस ताल्लुक से आपका स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल किस तरह का बिजनेस कर रहा है? नहीं सर, हमारा तो कंटिन्यू वही है जो हमारी। कौन से कारें मिलती हैं आपके पास? हर ब्रांड मिलता है। कौन सा ब्रांड? हर होंडा में हर ब्रांड मिलता है, होंडा में मिलता है, मित्सुबिशी में मिलता है, बेंज में मिलता है, हर टाइप की कार हमारे यहाँ। इसका रेट कहाँ से शुरू होता है? रेट शुरू होता है इससे, जो इम्पोर्टेड गाड़ियों का 5 लाख से शुरू होता है। 5 लाख से? जी, हाँ। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक। हाँ, अच्छा। आपका बिजनेस ऑनलाइन में हो रहा है या ऑफलाइन में हो रहा है? दो भी है हमारे यहाँ। वॉक इन कस्टमर है, ऑनलाइन है, सब चीज़ में यहाँ सहूलत है हमारे यहाँ। कस्टमर आने के बाद हमारे यहाँ गारंटी कार मिलती है, एक्सीडेंट फ्री, मीटर टैपर गारंटी कार मिलती है हमारे यहाँ, और फाइनेंस भी इमीडिएट होता है हमारे यहाँ। कस्टमर को सहूलत है। आपके रियासत भर के किन जिलों से ज्यादा कस्टमर? पूरे जितने भी रियासत में 28 जिले जितने भी, उधर से मेरे कस्टमर आते हैं। हाँ। अच्छा, अब ये जो तुम्हारा नया कॉन्सेप्ट नाइट कार बाजार है ना, ये कब लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे? दिसंबर में लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह। क्या नौयत का बिजनेस? क्या इसमें क्या है, कस्टमर जब फ्री रहता है 9 बजे 8:30 बजे, तब उसकी सहूलत के हिसाब से कूल से देख सकता है गाड़ी। यानी कि आजकल ट्रैफिक इतनी है, कस्टमर एक 10 किलोमीटर से आना तो 1 आवर 1.5 आवर होता है, फिर जाने में 1.5-2 होता है, दिन में 3-4 और 5 आवर वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए बहुत से कस्टमर ऐसे ही मेरे को प्रेशर कर रहे हैं, तो हम ओपन करो कुछ नई कार बाजार करो। मेरे कॉन्सेप्ट करने के बाद मैंने राय मशवरा किया, तो सब आदमी ये कॉन्सेप्ट ठीक है करके बोले, इसीलिए मैं
ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अच्छा, नाइट कार बाजार इंडिया में कहीं भी है? नहीं, किधर भी नहीं है। ये फर्स्ट ये वहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए कामयाब हो जाए। ज़रूर, इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा, इंशाल्लाह। क्योंकि सारी जिंदगी आपने इस कार के तिजारत में गुजारा। मेरा इस ये करने का काम से मतलब है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा स्टाफ है, मुदस्सर बहुत हार्ड वर्क करके कुछ नाम बना के हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि उनको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, तो हमारे मेरे 50-4 साल हो गए कंप्लीट। अच्छा, नाइट कार का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 7:30 to 11:30। सिर्फ 2-3 आवर? नहीं, 8:30 9:30 4 आवर, 4 साढ़े 4। पूरी रात नहीं रहेगा? पूरी रात नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शंस रहते हैं, इसीलिए मैंने ये पूरा सोच के तय किया। किसी को तकलीफ ना हो, पब्लिक गवर्नमेंट को हमारी तरफ से कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए मैं वो टाइमिंग रख दिया।